आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के ऊपर खर्च कर दिया और उनका ही डिपार्टमेंट सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कह रहा है कि गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है, याचमन करने योग्य नहीं है, इससे बीमारी फैल सकती है। उनका ही विभाग। तो 40,000 करोड़ रुपए कहां गए भाई? ऐसा है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसके बारे में मैं तो खुली चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जितने भी क्रूर मुगल शासक थे सबके ऊपर चर्चा कीजिए। उनका काम है खामियां उजागर करें। हम तो कह रहे हैं एक आध दिन आके योगी जी के भी स्कूल देख के जाएं। यहाँ पे, यहाँ भी आ जाए, नहीं बगल में हरियाणा है वहां चले जाएं, वो तो हरियाणा की रहने वाली है, वहां जाके स्कूल देख लें। तो इसलिए ये राजनीति है, उनको कुछ भी आलोचना करना है, बुराई करना है, करने दीजिए। तो आप खाली देखिए, नफरती एजेंडे को चला के अपनी रोटियां कब तक सेकना चाहते हैं? एक प्रधानमंत्री जी हैं जो यूपी के नौजवानों को कहते हैं भैया गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। 22 में बोला था उन्होंने। तो हम लोग तो गोबर पाथने के काबिल यूपी वाले हैं कि भाई गोबर पाथो तुम लोग, गोबर से तुमको रोजगार मिल गया। गोबर से रोजगार, हम लोग गोबर से रोजगार करेंगे और जो उनके गुजरात के दोस्त हैं वो लाखों करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय जी हैं। संजय जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ का आयोजन किया। सरकार दावा कर रही है कि बहुत बड़ा समागम था, मानव समागम था, सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक बड़ा मौका था। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस भव्य आयोजन के पीछे जो लोगों की चीख पुकार और मौतें हुई हैं उसको दबाया नहीं जा सकता। अगर वहां अव्यवस्था के कारण भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई और आज भी उनके परिजन लाश खोज रहे हैं कि हमारे परिवार की लाश कहां गई, और सरकार उससे मुंह मोड़ रही है, तो इससे ज्यादा दुखद परिस्थिति कोई नहीं हो सकती। क्योंकि वो भी श्रद्धालु थे, वो भी सनातनी थे, वो भी हिंदू थे, जो आपके बुलाने पर महाकुंभ के आयोजन में शामिल होने के लिए गए थे प्रयागराज। तो उसके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप वाहवाही लूटिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 40,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के ऊपर खर्च कर दिया और उनका ही डिपार्टमेंट सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कह रहा है कि गंगा का पानी नहाने योग्य नहीं है, याचमन करने योग्य नहीं है, इससे बीमारी फैल सकती है। उनका ही विभाग। तो 40,000 करोड़ रुपए कहां गए भाई? इसलिए हमने आज कहा है कि आम आदमी पार्टी इसको लेकर अभियान चलाएगी। कानपुर है, प्रयागराज है, काशी है, कहां गया नमामि गंगे का पैसा? सरकार ने महाकुंभ में मरने वालों की संख्या 30 बताई और उनको मुआवजे की भी घोषणा करी। नहीं, देखिए, संख्या तो उससे अधिक है, इसलिए कि अभी भी बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं। कैमरे पे आपके आके बोलते हैं वो लोग कि ऐसा हुआ है कि हमारे परिवार के लोगों की लाश नहीं मिल रही है, हमको जो सरकार की तरफ से मुआवजे की बात कही गई थी वो नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है उनका दर्द सुनना चाहिए सरकार को। और महाकुंभ का आयोजन आपने किया, लेकिन उसके पीछे ये जो चीख पुकार और मौतें हुई हैं इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। औरंगजेब को लेकर के बहुत राजनीति है। औरंगजेब की कंट्रोवर्सी अबू आजमी के बयान से शुरू हुई। अबू आजमी ने जो कुछ कहा उसके बाद बीजेपी कह रही है कि तमाम जो हिमायती हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, वो औरंगजेब की मानसिकता के हैं। देखिए, ऐसा है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसके बारे में मैं तो खुली चर्चा करने के लिए तैयार हूं। जितने भी क्रूर मुगल शासक थे सबके ऊपर चर्चा कीजिए आप, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करती बीजेपी? मेरा सवाल यह है, जिन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड किया, जिन अंग्रेजों ने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाक उल्लाह, शहीद रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस, जिन लोगों ने हमारे लाखों नौजवानों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया, उनको जेलों में सड़ाया, आप उस अंग्रेज के बारे में बात नहीं करना चाहते? अंग्रेजों की क्रूरता पे आप बात क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि जब आप अंग्रेजों की क्रूरता पे बात करेंगे तो आपको सावरकर पे बात करनी पड़ेगी, आपको नाथूराम गोडसे पे बात करनी पड़ेगी, आपको हेडगेवार पे बात करनी पड़ेगी, आपको आरएसएस पे बात करनी पड़ेगी। आरएसएस
ने आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ गद्दारी की है। इसके तो प्रमाण मौजूद है। अंग्रेजों का साथ दिया है। आरएसएस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के खिलाफ अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए हिंदुओं का आह्वान किया है। आरएसएस ने भारत के तिरंगे झंडे को अशुभ झंडा कहा है। तो उस पर क्यों नहीं बात करते आप? अच्छा, डर से नहीं छोड़ दीजिए आप उस पर अगर आप बात करना चाहते हैं व्यापक चर्चा कीजिए। मुगलों के क्रूरता के ऊपर खूब चर्चा कीजिए, मैं तो तैयार हूं इसके लिए। तो फिर आप ट्रंप को क्यों भेजते हैं वहां ताजमहल देखने के लिए? ओबामा को क्यों भेजते हैं? ट्रूडो को क्यों भेजते हैं? फ्रांस का राष्ट्रपति आता है उसको क्यों भेजते हैं? 15 अगस्त को आप जाते हैं लाल किले पे भाषण देने के लिए, वो किसने बनवाया? वो भी तो शाहजहां ने बनवाया, मुगल शासक ने। ताजमहल भी तो मुगल शासक ने बनवाया। चलिए उसको तोड़ना हो हम भी फावड़ा लेके चलते हैं आपके साथ, चलिए लेके तोड़ा जाए उसको। तब आप कहोगे कि नहीं ये विश्व की एकमात्र धरोहर है जो बहुत इसको ख्याति है पूरी दुनिया में, उसको सबको घुमा घुमा के दिखाते हो। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब ये देश आजाद हो गया तो जितनी भी इस देश के अंदर धरोहर और संपत्ति है वो 144 करोड़ लोगों की है। वो किसी बीजेपी वाले, किसी कांग्रेस वाले, किसी आम आदमी पार्टी वाले की नहीं है, और उस पे 144 करोड़ लोगों का हक है। होली को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है और खास करके संभल से इस विवाद शुरू हुआ। एक अफसर कह देता है कि जो लोग नहीं होली मनाना चाहते घर पे रहें, और फिर एएमयू में भी होली मनाने को लेकर के बातें आई कि नहीं मनाने देंगे। हालांकि बाद में प्रशासन ने कहा कि हाँ मना सकते हैं। देखिए वो जो सीओ की आप लोग चर्चा करते हैं वो एक लफंडर टाइप का अधिकारी है। उसको जरूरत से ज्यादा मीडिया में आप लोग महत्व देते हैं। उसका ये काम है मीडिया में आकर रोज बयान देना। भाई तुम या तो कुर्ता पजामा पहन के नेतागिरी करो। पुलिस विभाग में और अधिकारी नहीं है, अकेला वही सीओ है। अकेला वही पूरे यूपी में अकेला वही सीओ है जो काम कर रहा है। इतने सीओ और इतने एसपी डीएसपी इतने अधिकारी हैं, उनको वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बोलते हैं। वो रोज आके लफंडरे की तरह कुछ भी बोल के जाता है, उसके बाद चले हम लोग उसके बारे में बयान देते फिरे। और भाजपाइयों को मैं समझाना चाहता हूं कि देखो हमसे राजनीतिक प्रत्यंतता आप करिए, अच्छी बात है, वो चलता है, लेकिन इन पुलिस अधिकारियों के पीछे मत खड़े होइए। ये तो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, कल को सरकार बदलेगी 4 थप्पड़ आप ही को मारेंगे, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पुलिस अधिकारियों के पीछे उछलना नहीं चाहिए, किसी के नहीं है। जब सत्ता बदलेगी उसके हो जाएंगे। दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा जी, वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, अस्पताल विद्यालयों में छापेमारी कर रही हैं और खामियां बता रही हैं। आम आदमी पार्टी का तो विद्यालय, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर दोनों ही, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट हो या स्कूल्स का कॉन्सेप्ट हो, उसको लेकर के उपलब्धि बता रही थी, लेकिन वो खामियां उजागर कर रही हैं। तो उनका काम है खामियां उजागर करें। हम तो कह रहे हैं एक आध दिन आके योगी जी के भी स्कूल देख के जाए। यहाँ पे यहां भी आ जाए, नहीं बगल में हरियाणा है वहां चले जाए, वो तो हरियाणा की रहने वाली हैं, वहां जाके स्कूल देख लें। तो इसलिए ये राजनीति है, उनको कुछ भी आलोचना करना है, बुराई करना है, करने दीजिए। एक आखिरी सवाल बजट को लेकर, जानती है कि हमने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया है। एक आखिरी सवाल कि बजट जो पेश किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वो तो कहा गया कि हम बढ़ती हुई इकोनॉमी है उत्तर प्रदेश की और देश की बड़ी इकोनॉमी। ऐसा है कि इसकी सच्चाई आपको और पूरे आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो निर्धारित बजट था उसका 15% पैसा इन्होंने 23-24 के बजट में खर्च नहीं किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 39% बजट खर्च नहीं किया। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आया था उसका 29% हिस्सा खर्च नहीं किया। कृषि के क्षेत्र में बजट का 28% हिस्सा खर्च नहीं किया। पुलिस के क्षेत्र में उन्होंने जो बजट निर्धारित किया था उसका 27% पैसा खर्च नहीं किया। ये तो आंकड़े हैं जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अगर आप स्वास्थ्य की बदहाली के लिए जो बजट निर्धारित करते हैं उसके कल्याण के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसका 39% हिस्सा खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं आप। किफायत तो नहीं कर रहे, किफायत कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण के लिए जो बजट आप निर्धारित करते हैं वो नहीं खर्च कर पाते।
तो आप खाली देखिए, नफरती एजेंडे को चला के अपनी रोटियां कब तक सेकना चाहते हैं? एक प्रधानमंत्री जी हैं जो यूपी के नौजवानों को कहते हैं भैया गोबर से तुमको रोजगार दे देंगे। 22 में बोला था उन्होंने। तो हम लोग तो गोबर पाथने के काबिल यूपी वाले हैं कि भाई गोबर पाथो तुम लोग, गोबर से तुमको रोजगार मिल गया। गोबर से रोजगार, हम लोग गोबर से रोजगार करेंगे और जो उनके गुजरात के दोस्त हैं वो लाखों करोड़ रुपए का धंधा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, फैक्ट्री उद्योग सब लग रहा है। तो डबल इंजन जो है यूपी के अंदर फेल हो चुका है, कबाड़ा इंजन हो चुका है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में थे तो उन्होंने कहा कि अब काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। देखिए ऐसा है, इन लोगों को रोज नई बातें खड़ी करना है, नया मुद्दा खड़ा करना है, और ये इसलिए खड़ा करना है कि असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाना है। मैं यूपी के नौजवानों से, यूपी के लोगों से कहना चाहूंगा, अपने मुद्दों पे ध्यान दीजिए। बजट आया है और अभी बजट सत्र खत्म हुआ है, तो आपके लिए क्या सरकार ने किया है ये मूल्यांकन करने का सही वक्त है। थोड़ी चर्चा उस पर भी कीजिए 15 दिन तक। ये आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार को लेकर के तमाम मुद्दे उठाते रहे हैं, इस बार भी उनका सीधे से आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार भले ही दावा करे कि उत्तर प्रदेश में जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो रही है, लेकिन असलियत आंकड़ों के जरिए यही कहा गया कि विभाग अपना बजट तक खर्च नहीं कर पा रहे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।